लेकिन बड़ा सवाल ध्रुव पाठक जी आपसे ही कि क्या ये क्षत्रपों का एक अपना ब्लफ है, प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव है, या कांग्रेस की वजह से देरी में जो हो रही है सीट शेयरिंग में, उस वजह से ये रुख अख्तियार करना पड़ रहा है लोकल लेवल पर? जी धन्यवाद जी। ये इंडिया और एनडीए की लड़ाई में इंडिया कहीं खड़ा नहीं लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखें तो राहुल गांधी ने पहले भी यात्रा की, उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला। दूसरी यात्रा कर रहा है, उसका भी कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो दल प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकते अपने आप में मजबूत है वही करेंगे। शिवसेना प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर सकती क्योंकि उसमें दो फाड़ हो गई है। एनसीपी जैसे शरद पवार गुट है वो कुछ नहीं कर सकते। तो जो दल क्षेत्रीय दल अपने आप में स्ट्रांग है वो अपने लिए बार्गेनिंग करेंगे बढ़िया सा। लेकिन कांग्रेस के पास एक दिक्कत है, ना नीति है ना नेता है। नहीं, क्या ये वो अभी तक बार्गेनिंग है या नेता नहीं सच में प्रोजेक्ट कर नाराजगी भी पाए। है? नाराजगी और बार्गेनिंग दोनों चीजें। हाँ। क्योंकि नाराजगी है तभी ये लोग ओपनली स्टेटमेंट देते हैं। अगर इन लोगों को एकजुट होकर सही में लड़ना है, सही में इन लोगों को जीतना है, विनिंग परफॉर्मेंस करना है, तो इन लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। पब्लिक लेकर ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। एनडीए में कोई भी दल ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, ये आप देख सकते हो। लेकिन तो इन उन्हीं लोगों को नेताओं ने एकजुट स्टेटमेंट होके- दिया जिनको कांग्रेस की बहुत ज्यादा साथ की जरूरत कम से कम अपने राज्य में नहीं है, चाहे वो भगवंत मान हो या फिर ममता बनर्जी हो। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो क्षेत्रीय दल अपने आप में मजबूत है वही ये काम कर रहे हैं। टीएमसी ममता दीदी बंगाल में अकेली लड़ सकती है कांग्रेस से, और कांग्रेस वहां पे मतलब ना के बराबर है। रंजन चौधरी अपने दम पे जीतते। पंजाब में आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है। तो इसी वजह से ये लोग अपना बार्गेनिंग पूरा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी कांग्रेस का इतना वजूद अभी नहीं रहा है। तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कहीं पे भी। तो जो दल अपने क्षेत्र में मजबूत है कांग्रेस से इसीलिए बार्गेनिंग करे, सीट ज्यादा मिल जाए, या तो फिर गठबंधन हो या ना हो, उस दल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक इस दल से गठबंधन करने में कांग्रेस का फायदा है। इसीलिए कांग्रेस अभी सब ऐसा बोल रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसे बयान आते रहते हैं। ठीक। पॉलिटिकल एडिटर हमारी अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, क्या ये कांग्रेस की कोशिश है कि पहले न्याय यात्रा जो है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो कंप्लीट हो, उसके बाद जिस तरह का माहौल होगा, जिस तरह की परिस्थितियां होंगी, उन सिचुएशंस में सीट शेयरिंग को लेकर कैलकुलेशन किया जाए और सीट शेयरिंग? पत्रकार के तौर पर जब इंडिया गठबंधन आया था, तो जब हम पत्रकारिता करते हैं तो पक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष भी होना चाहिए, और शायद चुनाव भी तब जोरदार होता है। जमीन पे गए तो कई तरह के वोटर्स होता है। एक होता है कमिटेड वोटर, वो कमिटेड वोटर भाजपा का हो सकता है, वो कमिटेड वोटर कांग्रेस का हो सकता है। एक वोटर होता है फ्लोटिंग वोटर। तो जब मैंने कई लोगों से बात की जो फ्लोटिंग कैटेगरी में आते हैं कि हम इसको भी दे सकते हैं उसको, तो उनमें से कई लोग ये चाहते थे कि इस बार इंडिया गठबंधन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहेंगे। सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन बना, मुंबई में बैठक होती है, पटना में होती है, बात होती है कि हम सब मिलकर मंच पर रैली करने वाले हैं, और फिर मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव आते हैं और जो कमलनाथ कहते हैं कि भोपाल में बैठक नहीं होगी, और उसके बाद बैठक नहीं होती। 8 महीने तक, लगभग उसी के आसपास के समय तक बैठक नहीं होती। फिर जब चुनाव हार जाते हैं तो ये होता है कि बैठक करेंगे। सवाल ये उठता है, इंडिया गठबंधन एकजुट आया और लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का, लेकिन ये है कि ममता बनर्जी अब कह रही है कि मैंने तो 2 सीटों का प्रपोजल दिया, प्रपोजल लिया नहीं। आम आदमी पार्टी भले ही म्यूचुअल है, पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे, दिल्ली में साथ लड़ेंगे, और फिर अखिलेश यादव चाहते हैं कि इन सीटों पर लड़े कांग्रेस, इन पे नहीं लड़े। और सबसे बड़ी बात है, क्या क्या कमी है? लक्ष्य की कमी, लीडर की कमी, समय की कमी, और इस बीच में राहुल गांधी निकल गए अपनी न्याय यात्रा। तो सवाल आपका यह है कि सबसे बड़ी बात है, ये धोखा है उन वोटर्स के साथ जो चाहता था कि वो आपको वोट करें। आप आए इतने बड़े पैमाने पे इंडिया गठबंधन को लेकर, और उसके बाद आपका अता पता नहीं, आपके पास समय नहीं बैठक का, अलग अलग लीडर्स अलग सोच रखते हैं। लेकिन कांग्रेस की कोशिश तो है कि वो अपने आप को उसी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, मजबूत करें, उस हिसाब से हम लोकसभा चुनाव में आपको उतरेंगे। पता है पिछले जब 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हुए थे, तो उसमें कांग्रेस जीती थी, और कहीं ना कहीं 2019 से पहले का जो मनोबल था वो बहुत अच्छा था कांग्रेस का। सीट आई नहीं आई वो अलग बात है। अभी अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस ने जीती होती, या कम से कम 2 राज्यों में जीती होती, तो अभी जो इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है वो कुछ और होता। अगर आप तो मेरा बड़े सवाल भाई यही था हो, कि क्या कांग्रेस सेल्फ सेंट्रिक होकर ये कोशिश कर रही है कि हम जितनी मजबूती से रहेंगे, लड़ेंगे, तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से सीट शेयरिंग में आंकड़ा हमारे पास ज्यादा होगा? मैं एक लाइन में आपको ये बताती हूँ, मुझे पता है बहुत सारे गेस्ट हैं। Exactly. कांग्रेस ये चाहती थी कि वो नेशनल पार्टी है और उनको उनके पद और कद के हिसाब से सीट दी जाए।
ममता बनर्जी ये नहीं मानती। सीपीएम सीपीआई ने कह दिया केरला से आप बाहर जाओ, सपा कह रही है हम अपने हिसाब से आपको लड़ाएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये आहत ईगो फैक्टर है कि जब हम राष्ट्र पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में है, तो सीट शेयरिंग में हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, और इस बीच में एकजुटता नहीं बन पा रही है। देवनाथ बादल जी, ये एक बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक फैक्ट ये है, और वो असर कांग्रेस के बाकी क्वेश्चंस पर भी झलक रहा है। क्या ये बड़ा फैक्टर आपके राज्य में भी असर डाल रहा है? तो मैं बोलूं जी देवनाथ जी। हेलो आयुष जी, मैडम ने एक लाइन गलत कर दिया। मतलब दीदी ने 1 साल पहले से कह रहे मेरा काम है सबको एकजुट करना, और दीदी ने दीदी पहले से बोला जिस क्षेत्रों में, जिस राज्यों में जो पार्टी मजबूत है उनके साथ बात करके सीट अरेंज करना होगा। तीसरा बात है, अधीर चौधरी जो लोकसभा का विरोधी लीडर है, वो बंगाल में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है मैं अकेले लड़ सकता हूं। दीदी को चुनौती दे दिया, आप आ जाइए बहरमपुर सीट में लड़िए। ये अधीर चौधरी का बयान है। और तीसरा बात है, अधीर चौधरी को पहले से 2 सीट है कांग्रेस का, और कोई पंचायत, छोटा मोटा पंचायत है, कोई विधानसभा विधायक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, कुछ नहीं है बंगाल में। लेकिन सीपीएम शून्य है, कांग्रेस भी शून्य, 2 सांसद है। 2 सांसद, ममता दीदी ने बोला 2 सांसद तुम ले लो, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। ये लोग यहाँ पर 8 सीट मांगते हैं। मतलब क्या है, 42 सीटों में 8 सीट कांग्रेस को। कांग्रेस के अंदर मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैडम, आप भी सुन लीजिए, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ बंगाल का जो कांग्रेस टीम है, कांग्रेस कमेटी है, इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक से रिलेशन नहीं है। एक कांग्रेस लीडर बंगाल में एक दिन एक बातें बोलते हैं। ये तो ऐसे तो पॉलिटिक्स नहीं होता है। पॉलिटिक्स में जो लीडर जो बोलेंगे, वो सोनिया जी जो बोलेंगे, राहुल जी जो बोलेंगे, खड़गे जी जो बोलेंगे, यहाँ पर कांग्रेस लीडर को सुनना पड़ेगा। लेकिन अधीर चौधरी का बयान अलग है। यहाँ का कांग्रेस के वो दूसरा जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है स्टेट का, इन लोग का बयान अलग है। हर दिन ममता दीदी को गाली देंगे, हर दिन ममता दीदी को दोष देंगे, हर दिन ममता दीदी को चोर चोर बोलेंगे, किसी दिन ममता बेगम बोलेंगे। ये कैसा बात है? यहाँ का जो विरोधी लीडर, भाजपा का जो विरोधी लीडर, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। जवाब ये दिक्कत तो दिख रही है ना, ये चीजें तो सबके सामने है। कांग्रेस देते हैं, आपकी अधीर रंजन चौधरी से नहीं बनने के चक्कर में आपने बड़े लक्ष्य को ठुकरा दिया है। इंडिया गठबंधन में, इंडिया बैठक में बात सुन रहे सब, सीनियर लीडर सब बात सुन रहे, लेकिन यहाँ ठीक है, जवाब में सब अपने अपने हित साधेंगे तो फिर सबका हित कैसे साधेगा? नेशनल पार्टी हो सकते, तो हो नहीं सकता। जवाब भाई बोलिए। आयुष क्या है, बगैर कांग्रेस के गठबंधन के कोई भी आप देखिए कि अगर चाहते हैं क्षेत्रीय दल अकेले लड़ना, तो 2019 में ममता बनर्जी जहां पर बहुत मजबूती, तीसरी बात बनी हुई है,